दोस्तों, मुसलमा कज्जाब का हकीकी नाम मुसलमा बिन हबीब था। उसका ताल्लुक़ यमामा के कबीले बनी हनीफा से था। कुनियत अबू समामा और लक़ब रहमान था, इसलिए ज़माने जाहिलियत में उसे रहमान यमामा के नाम से भी जाना जाता था। यह करीबन 150 साल की उम्र में जहन्नम वासिल हुआ और इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी कि जब उसने नबूवत का दावा किया था। उसने पैगंबर खुदा ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना नबूवत पाया और आपकी नबूवत का इकरार भी किया, लेकिन फिर उसने नबूवत में शराकत दारी का ऐलान कर दिया और लोगों से अपने सच्चा होने के मोजज़ात दिखाने लगा। इससे पहले कि हम इसकी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहली और आखिरी मुलाकात का जिक्र करें, हम मुख्तसरन इसके उन मोजज़ात का जिक्र करना भी ज़रूरी समझते हैं जिनको दिखाकर ये लोगों से कहता था कि ये देखो, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मोजज़ा दिखा सकते हैं तो ये मैं भी दिखा सकता हूँ। चुनांचे हाफिज़ इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने इसके चंद खुद साख्ता मोजज़ात की रूदात अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ में जिक्र किए हैं। आप लिखते हैं कि ये मलऊन मुस्लिमा कज्जाब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाज मोजज़ात को तकरार करना चाहता था, लेकिन हर दफ़ा नतीजा इसके बरअक्स ही निकलता। मसलन एक मरतबा उसने एक कुएं में अपना थूक फेंका तो अल्लाह के हुक्म से वह कुआं ही खुश्क हो गया। फिर उसके पास एक बच्चे को लाया गया, उसने दुआ की और खैर बरकत के लिए उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ ही अरसे में उस बच्चे को बाल झड़ हुआ और वो सर से गंजा हो गया। इसी तरह वजू का पानी उसने किसी बाग में फेंका तो कुछ अरसे बाद वो बाग ही वीरान हो गया और इसके बाद वहाँ कोई सब्जा नहीं होता था। और ये भी बयान किया जाता है कि एक मरतबा उसके पास एक आँखों के मर्ज में मुब्तला शख्स बीनाई की दुआ के लिए हाजिर हुआ। उस मलऊन ने उसके हक में दुआ की तो उस बेचारे की रही सही बीनाई भी जाती रही। दोस्तों, मुसलमान ने हिजरत के 11वें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा जिसमें उसने अपनी नबूवत का दावा किया और ख़ुद को पैगंबर अकरम के साथ कार्य रिसालत में शरीक करार दिया, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्लिमा कज्जाब का नाम दिया। इसके बाद हज़रत हबीब बिन जैद बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी तरफ भेजा गया, लेकिन जब हबीब बिन जैद ने मुस्लिमा की अदाई नबूवत की तायद ना की तो उस मलून ने हज़रत हबीब को शहीद करवा डाला। कुतुब अहादीस व सीरत में इसकी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक मुलाकात का जिक्र भी मिलता है, जिसे शेखीन रहमतुल्लाह ने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है। चुनांचे उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा मुस्लिमा कज्जाब अपनी कौम के बहुत से अफराद के हमराह मदीना आया। उसने दावा किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बाद नबूवत मेरे लिए मुकर्रर फरमा दें तो मैं आपकी इब्तिदा कर लूँगा। चुनांचे जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी आमद की इत्तला हुई तो आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ हज़रत साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपके दस्ते मुबारक में खजूर की एक हरी साख थी। आप तशरीफ़ लाए और मुस्लिमा के रूबरू खड़े होकर इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझसे इस साख जो मेरे हाथ में है इसको भी मांगना चाहेगा तो मैं हरगिज़ न दूंगा, और अल्लाह अपने अम्र को तुझ तक हरगिज़ तजावुज़ न करेगा, और अगर तूने पुश्त फेरी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी कूंचें ज़रूर कता कर देगा, और मैं तुझे वैसा ही देख रहा हूँ जिस हाल में तू है और जैसा कि मुझे दिखाया गया है, और ये साबित बिन कैस हैं, तुझे मेरी तरफ से जवाब देंगे। इसके बाद प्यारे आका वहाँ से तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यूँ फरमाना कि मैं तुझे ऐसा ही देख रहा हूँ जिस हाल में तू है और जैसा कि मुझे दिखाया गया है, इसके बारे में जब पूछा गया तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात मैं सो रहा था कि ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन हैं। मुझे इन कंगनों की मौजूदगी ने गमगीन कर दिया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ख्वाब में वही फरमाई कि इन पर फूंक मारो। वापस जब मैंने उन पर फूंक मारी तो वह दोनों उड़ गए
चुनांचे मैंने उनसे ताबीर की कि मेरे बाद 2 कज्जाब खरूज अदा करेंगे, यानी उनमें से एक तो सीना का सरदार अंसी हुआ और दूसरा इमामा का सरदार मुसलमा कज्जाब हुआ। दोस्तों, मुसलमा कज्जाब की खबासतों की एक लंबी फहरिस्त है, या यूँ कह लें कि जब तक रब्बुल आलमीन ने चाहा वो मलून अपने मकरो फरेब से लोगों को वरगलाता रहा। फिर जब खुदाए वहदहू ला शरीक ने चाहा तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंका। चुनांचे जंग इमामा इसी फितने के खात्मे के लिए लड़ी गई, जिसमें मुसलमा कज्जाब और उसके पैरोकार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हो गए। दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के फितने व फसाद से अपने हिफाजत में रखे और तातम आखिरीन इस्लाम पर कायम ईमान के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।